विमल भाई, कहा यह जाता है कि होली पर जीरा खरीदो और हम्म, जन्माष्टमी पे बेचो। क्या बिल्कुल। इस साल भी इस कहावत पर चलना चाहिए? बिल्कुल कमल जी, जीरे के अंदर जैसे हर कहावत है, पुराने बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि होली पे शिवरात्रि, होली पे जीरा खरीदो और रामनवमी पे जीरा बेचो। ये कहावत हर बार ये सही होती है, मोटा मोटी 99% सही रहती है। इस बार भी ये कहावत पर चलने वाला आदमी जीतेगा, हारेगा नहीं। ये पक्की बात है, क्योंकि जो इस बार फसल तो अच्छी है। गुजरात और राजस्थान दोनों जगह पैदावार जो है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही है। 1 करोड़ से ऊपर की फसल है, उसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। पर ये जो भाव लो बॉटम के एडवांस बन चुके हैं, कि उसका रीजन एक ही है कि किसान ने फरवरी महीने में जब डिमांड लगी नहीं थी और फरवरी महीने में 6-6.5 लाख बोरी मंडियों में निकाली, तो उस वजह से ही ये भाव के बॉटम हमको ये देखने को मिला 4500 से 5000 के बीच का। जी। तो वैसे तो होली से खरीदारी शुरू करनी चाहिए पुरानी कहावत के हिसाब से। पर ये जो एडवांस में ये जो भाव घट के नीचे आ गए हैं, तो वो किसान ने जो जल्दी से माल बाजार में लाया, फरवरी में डिमांड नहीं थी, गीले माल थे, इसलिए ये जो भाव बन गए, इस भाव में भी खरीदारी करने में फायदा ही फायदा है। तो होली ये पर कहना आप चाहूँ। क्या भाव सोचते हैं कि करंट प्राइस से बढ़ेगा या कुछ दबने की संभावना भावों के? मैं समझता हूँ ये अभी के जो भाव है, वैसे फिलहाल अभी तो ये इसी हफ्ते में ये 400-500 रुपये, 400-500 रुपया तो बढ़ ही गया है नीचे के भावों से। जी। होली तक ये जो अभी आज की तारीख में जो हमारे यहाँ 5100 से 5200 का जो एवरेज दड़ा है, वो होली तक 5400 से 5500 तक का दड़ा बन जाएगा एवरेज मालों का। क्योंकि होली पे ये शिवरात्रि के बाद, अब शिवरात्रि के बाद ये हमारे यहाँ सेंटरों की डिमांड खुल जाएगी। जी। पाइप पूरी देसावर की पाइपलाइन खाली है। एक्सपोर्ट तो अभी फुल फ्लेश में ले ही रहा है, क्योंकि मेरे समझ से एक्सपोर्टरों का फुल बिकान है। लोग कहे न कहे, पूरी एक्सपोर्ट लाइन इस बार मंदी की भाषा बोल के एक आंख बंद करके वो जीरा खरीद रही है। कोई एक्सपोर्टर ऐसा नहीं है कि जो माल खरीद ना रहा हो। और नीचे से नीचे ढेरी भी 4900 से नीचे नहीं बिक रही है। तो इस विमल स्पीड भाई, पे वो आपने लोग अभी माल खरीद आपने रहे अभी कहा कि एक्सपोर्टर मंदी की भाषा बोल रहे हैं। पिछली बार कुछ तेजी जैसी भाषा थी और आपने हमेशा ये भी कहा कि हैं। सीजन समाप्त हो गया पर फसल समाप्त नहीं हुई जीरे की। क्या ये बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत थी कि फसल समाप्त नहीं हुई थी नई फसल आने तक? बिल्कुल हकीकत थी। पुराना बैलेंस अभी भी पड़ा है, 3 से 4 लाख बोरी जिद्दी हाथों में पड़ा है। 95% लोग खाली हो चुके हैं। पर 2-4%, 5% ऐसे लोग होते हैं कि जो जिद के चलते या नहीं बेच पाते, या नुकसान ज्यादा होने से वो नहीं निकाल पाते। ऐसे हाथों में वो फसल अभी भी रुकी हुई है। हम पिछले पिछले हफ्ते राजस्थान के सर्वे पे गए थे, तो वहां पर भी कुछ किसान ऐसे मिले कि जिनके पास 200 बोरी, 600 बोरी, 400 बोरी ऐसा जीरा अभी भी रुका पड़ा हुआ है। व्यापारी तो अभी अलग चीज है, ये किसानों के हाथ में अगर ये माल पड़ा है, तो व्यापारी के हाथ में तो नफा नुकसान का माल रह ही जाता है। जी। तो ये 1-2%, 3% ऐसे जिद्दी हाथों में ये माल अभी भी बचा हुआ है, पर वो बीच में नहीं आएगा। ये समझ सकते हो आप। हाँ। तो इस बार किसान क्या रणनीति अपना सकता है, क्योंकि उससे तो पिछली बार बहुत अच्छे प्राइस देखने को मिले हैं और अभी आप प्राइस हम्म, काफी नीचे हैं उस लेवल से। तो क्या बिल्कुल रणनीति अपना सकते हैं? किसान रोक रोक के बेचेंगे या भाव बिल्कुल। बढ़ते ही लाना शुरू कर देंगे बाजार में? नहीं, बिल्कुल कमल जी, ऐसा है कि किसान, देखो पहली बात तो ये है कि कोई भी फसल जितनी भी पैदा होती है, उसका 25-30%, 35% तो बाजार में बिकता ही बिकता है। तो वो तो माल किसी भी भाव में आता ही है। रही बात किसानों की, तो किसान जो है वो पिछले 3 सालों का माल, जिसने इस बार 95-97% किसान मतलब अपने घर में एक दाना भी इस बार जीरे का रखा नहीं है। जी। तो आप एक बात तो समझ लो कि जो भी पैदावार होगी 1 करोड़ की या जो भी होगी, उसका 30-35% हिस्सा तो किसान ही रोक के बैठेगा लास्ट तक। अगर ये 3-3 साल तक, 4 साल, 4-4 साल तक ये अगर किसान माल रोक के रख सकता है, तो इन भाव में, क्योंकि उसने 12,000 का भाव देखा हुआ है, तो अभी 4-5 हजार, 4500-5,000 के भाव में तो ये 30-35% किसान माल बाजार का रुख करेगा ही नहीं। वो माल अपना रुक के रखेगा।
रही बात उसको बाकी का जो माल है वो थोड़ा थोड़ा अपनी जरूरत के हिसाब से बेचता रहेगा, भाव जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वो मार्केट में आता रहेगा। नहीं, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि चीन में इस बार बुआई बढ़ सकती है, सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान, हाँ जी। ईरान में बढ़ सकती है। अभी से हाँ वहाँ जी। बुआई शुरू नहीं हुई, लेकिन माहौल बनना शुरू हुआ है, या हकीकत में बुआई बढ़ेगी उन देशों में? नहीं, अभी माहौल बनना शुरू हुआ है, पर नेचुरली हम एक बात समझ सकते हैं कि जैसे किसान इंडिया का हो या व्यापारी इंडिया का हो या फॉरेन कंट्री का हो, सबकी मानसिकता एक ही होती है, सब जगह एक ही तरह की मानसिकता चलती है। नो डाउट भाव लेवल पिछले साल के इतने हाई देखे हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि नेचुरल वहाँ बिजाई सोइंग बढ़ेगी, जैसे अपने इंडिया की सोइंग बढ़ी है वैसे भी वहाँ सोइंग बढ़ेगी। पर इतनी जो ये लोग हल्ला कर रहे हैं, एक्सपोर्टर लाइन जो हल्ला कर रहे हैं, इतनी नहीं बढ़ेगी। कोई भी जीन्स दुगनी, ढाई गुनी, तीन गुनी ऐसे नहीं होती है। जो रकबा होता है उसका सवा या डेढ़ा या ज्यादा से ज्यादा एक 60-65% ही बढ़ता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। रही बात बिजाई की, मैं नहीं समझता अभी तक वहाँ बिजाई शुरू हुई होगी, क्योंकि ये मार्च महीना है, मार्च में वैसे होती है वहाँ पे, मार्च एंड तक में। और उनकी फसलें जो है वो निकलती है जुलाई में, जी। मतलब जून एंड से लेके स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत हो जाती है जून एंड से लेके पूरे जुलाई में निकलती है। और उनके शिपमेंट निकलते सब जाते हैं, पहुंचते पहुंचते और कंट्री में जाते जाते अगस्त तक पहुंचते हैं सारे। जी। तो ये अभी ये जो ठीक है, वहाँ ज्यादा बिजाई होगी, 25% बढ़ेगी या 40% बढ़ेगी, बढ़ सकती है। पर जुलाई एंड तक अपने को फॉरेन फॉरेन वाले को यहीं से माल लेना पड़ेगा, मतलब ठीक है जून तक तो लेना ही पड़ेगा, ये जी। बात पक्की है। हाँ जी। आपने एक बात ये भी व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखी है कि राजस्थान के व्यापारी गुजरात से जीरा खरीद रहे हैं, और हाँ जी। जबकि हाँ जी। हाँ राजस्थान में भी बुआई खूब हुई है, पर कोई फसल में गड़बड़ है आकलन में, या क्या वजह है कि जी। हाँ राजस्थान का बिल्कुल। व्यापारी आपके यहाँ खरीद रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि राजस्थान में जो नदी का किनारा, मतलब लूणी नदी से सटे हुए हमने जितनी भी जीरे की सोइंग हुई है और नहरों के पानी से जहां जहां भी सोइंग हुई है, उसमें 25% से लेकर 40% तक कहीं ना कहीं खराबी खेतों में आई है। रही बात जहां ट्यूबवेल से सोइंग हुई है, वहां अभी तक खराबी के समाचार नहीं मिले हैं। आपका जैसे ये जैसलमेर में ट्यूबवेल से होता है, या ये नागौर, फलौदी, जहां जहां भी ट्यूबवेल से होता है वहां अभी खराबी के समाचार नहीं है, पर नदी और नहरों के पानी से खराबी के समाचार है। रही बात राजस्थान के जो व्यापारी अभी गुजरात से माल खरीद रहे हैं, या तो उस खराबी की वजह से तेजी के, मतलब तेजी अभी समझ में आ रही है इसलिए वो माल खरीद रहे हैं भाव के लेवल नीचे, मतलब समझ के, या तो फिर उनमें से भी कुछ एक्सपोर्टर होंगे कि जो बेचान करके बैठे हुए हैं और अभी ये जो बाजार चल रहा है इसलिए हो सकता है कि वो अपना माल कवर कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ये नियतम दो में रीजन हो सकते हैं। नियतम में विमल भाई, आपको ऊंझा मार्केट यानी मंडी के भाव क्या दिखाई देते हैं जीरे के, अगर निकटतम अवधि की बात कर लें तो? मुझे निकटतम अवधि में मैंने बताया कि होली तक एक बार ये 5400-5500 का कच्चा दड़ा हो जाएगा, बाकी ओवरऑल मेरा ध्यान जो है वो 6200 से 6500 तक का भाव बनना चाहिए। और ये रही बात एनसीडीएक्स, तो एनसीडीएक्स में भी ये जल्दी 300 का भाव जल्दी टच करेगा ये। जी। और हाँ जी। एक सवाल ये था, जैसे आपने कहा राजस्थान के व्यापारी गुजरात से माल खरीद रहे हैं, आपकी खरीद हाँ। पूरी हो गई या अभी बाकी है? नहीं नहीं नहीं, खरीदारी हमारी भी चल रही है, डोमेस्टिक डिमांड अभी अच्छी है। जी। थोक वाली डिमांड अभी स्लो चल रही है, पर रनिंग डिमांड हमारे पास कंटिन्यूस है। और डेली अभी अभी भी जितनी मुझे अराइवल आ रही है सारी की सारी निपट रही है, मतलब माल पेंडिंग नहीं हो रहा है, मतलब सब खपत में जा रहा है। स्टॉकिस्ट भी धीरे धीरे यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, तो पिछले 2-3 दिनों से स्टॉकिस्ट भी यहाँ इंटरेस्टेड है और वो माल माल ले रहा है। रही बात गुजरात की फसल, फरवरी महीने में और अभी ये मार्च महीने में, अब मतलब आज दिन तक फरवरी महीने में 6-6.5 लाख बोरी, मतलब पूरे गुजरात की मंडियों में जो अराइवल आती है जी। वो टोटल मिला के 6.5 लाख बोरी। और अभी एक मार्च से लेके आज दिन तक मोटा मोटी 4-4.5 लाख बोरी गुजरात के किसानों के हाथ से माल निकल चुका है। मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गुजरात का मतलब ये 11-12 लाख बोरी निकल चुका है। और अभी आने वाले दिन जैसे मार्च एंडिंग की छुट्टियां आती है, 23-24 तारीख से छुट्टियां आएगी, जी। तो अभी भी जो ये 15 दिन करीबन, मेरे ख्याल से 14-15 दिन जो बाकी है उसमें मोटा मोटी समझो कि 7-8 लाख बोरी और निकल जाएगी, तो 20-22 लाख बोरी निकल जाने के बाद गुजरात की अराइवलों में कटौती आ जाएगी।